नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजा से जुड़ी यह यात्रा भगवान शिव के भक्तों में अपार ऊर्जा का संचार करती है। उन्होंने कामना की कि बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से सभी भक्तों का कल्याण हो। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारतीय संस्कृति की परंपरा और निरंतरता का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और सुखद यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव व्यवस्था की है कि श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आज हटिया से 30 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। इस दौरान सभी तीर्थयात्री काफी उत्साहित नजर आए। यह जत्था 1 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। इसके बाद सभी लोग श्रीनगर के श्री शंकराचार्य मंदिर, माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी के दर्शन करते हुए 8 जुलाई को रांची लौटेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 18 जून को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोड्डा जिले में मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य तेजी से चल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के गोड्डा और महागामा अनुमंडलों के अनुमंडलाधिकारियों ने मतदाता सूची के दूसरे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत कई प्रखंडों में बीएलओ सुपरवाइजर एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। अनुमंडल अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की तैयारी के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण संबंधित तैयारियों पर चर्चा हो रही है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गोड्डा जिले में पिछले लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदाता सूची पर्ची बांटने के क्रम में जो मतदाता मृत पाए गए, 2 स्थानों पर नाम हो या अस्थायी रूप से स्थानांतरित होने की जानकारी मिली हो, उसे नियमानुसार मतदाता सूची से हटाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रति माह लगभग 21 करोड़ 70 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 41 लाख 40 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से उनके आवास में पुटका विधायक संजीव सरदार ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को विधायक संजीव सरदार ने पुटका विधानसभा क्षेत्र के जनसमस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निराकरण का आग्रह किया। मुख्यमंत्री से उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धन के लिए चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के माचेत और मास्टर चयन प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को दूर करने का भी निवेदन किया है। असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड विधानसभा के सह चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा आज रांची में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। वे प्रदेश के नेताओं के साथ चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले विषयों पर चर्चा करेंगे। रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की गिरती व्यवस्था पर राज्य सरकार की आलोचना की। बाद में उन्होंने पार्टी के जनजातीय नेताओं से भी मुलाकात की। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची, हजारीबाग और पलामू समेत राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।